हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो गॉड संदेश के ऊपर है कि भगवान जी का संदेश आपके लिए क्या है। इस वक्त भगवान आपको क्या कह देना चाहते हैं, ईश्वर के संदेश आपके लिए इस वक्त क्या है, क्या अर्जेंटली वो आपको कहना चाहते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपके लिए कुछ भी अगर मुझे ऐसा कुछ इसमें सच उपाय दिखाई देता है, कुछ भी, तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या संदेश है गॉड की तरफ से। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए गॉड की तरफ से उनके लिए संदेश क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, क्या संदेश है ईश्वर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। हमारे पास आया है द लवर्स। ओके, नंबर 6, वन मोर कार्ड प्लीज। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड। गॉड की तरफ से संदेश, वन मोर कार्ड प्लीज। सिक्स ऑफ वॉन्ड, ओ माय गॉड, वन मोर कार्ड, वेरी नाइस, वन मोर कार्ड प्लीज। एट ऑफ कॉइन, ओके। बॉटम से टेक्स्ट से है नाइट ऑफ वॉन्ड। साइंस की मैं बात करूँ, सारे साइंस अवेलेबल है, टोटल ईच एंड एवरी साइंस आर अवेलेबल इन दिस रीडिंग राइट नाउ। सो सारे साइंस है, बट जो मैं हाईलाइटेड साइन है, मैं एक बार वो बता देती हूँ। यहाँ पे हाईलाइटेड साइन जमिनाई है, मतलब मिथुन राशि, ठीक है। ये हाईलाइटेड साइन है, अदरवाइज यहाँ पे सारे साइंस प्रेजेंट है। ओके, लेट मी जस्ट द कार्ड फर्स्टली, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग को ईश्वर का संदेश क्या है। गाइज़, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ना मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, ठीक है। अपने करियर फाइनेंस में मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लाइक जैसे होता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ या स्ट्रैटेजीज़ कह रही हूँ, ट्रेजिडीज़ हो जाना, क्या हो जाता है मुझे, ओके। लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी ट्रेजिडीज़ हो जाना कि लाइफ को फिर सीरियस लेना स्टार्ट था। अभी तक लाइफ को सीरियस नहीं लिया जा रहा था, बोला ज़रूर जा रहा था कि यार मैं अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हूँ, दिस एंड दैट, लेकिन एक्चुअल में उतना सीरियस हो नहीं। सीरियस तो अब हुए हो आप, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग, मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे करियर पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, अपने फाइनेंस और करियर पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। रीज़न मैं आपको बताती हूँ, रीज़न ये है कि ये वाली जो मेहनत है ना, ये आपका इतना गोल्डन पीरियड चल रहा है, ये ईश्वर का संदेश है आपको, तो आप उस तरीके से सुनिए जैसे ईश्वर, मतलब उनकी वाणी, मैं एक मीडिएटर हूँ जो ईश्वर की बात आप तक पहुँचा रही है। तो यहाँ पे ईश्वर है, जो रब है, जिनको भी आप मानते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो आपसे ये कह देना चाहते हैं कि ना आप ना अगर इस वक्त मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ये जो वक्त है ना आपका, इतना ज़्यादा गोल्डन सुनहरा वक्त है कि अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, थोड़ी मेहनत कर ली ना अच्छे से लग के अपने करियर फाइनेंस, देखो मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, मैंने अभी लव लाइफ की या फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ की बात नहीं करी है, मैं करियर फाइनेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो करियर फाइनेंस में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, ये आपका सुनहरा वक्त है। अगर आपने और कुछ दिन, 8 से 18 दिन में, 8 से 18 दिन और अगर मेहनत कर ली ना, 8 से 18 दिन लिख के ले लें, 8 से 18 दिन में अगर गाइस, अगर आपने और मेहनत कर ली, तो आपका करियर इस बार आपको वो रिज़ल्ट देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आई मीन पॉजिटिव वे में, ठीक है। वो रिज़ल्ट देगा, मतलब आप जो चाहते हैं ना कि मेरा करियर ऐसा बन जाए, मेरा करियर वैसा बन जाए, मेरा फाइनेंस ऐसा हो, मेरा फाइनेंस वैसा हो, वो ये वाली मेहनत आपको दे देगी, ठीक है। मतलब इस बार की हुई मेहनत, अगर आप इससे पहले ही मेहनत करते आ रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने तो इतनी मेहनत करी, मुझे कभी रिजल्ट नहीं मिलते, तो अब कीजिए, ये आपको सुनहरा वक्त है। 8 से 18 दिन के अंदर, ठीक है, 8 से 18 दिन के अंदर आप लोगों को वो चीज़ देखने को मिलेगी, वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि आप ऐसे सोचेंगे कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, बस थोड़ा सा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, ये आप में थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स हो सकती है। फोकस हो जाइए विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड कार्ड, आप थोड़ा सा फोकस हो जाइए। अगर फोकस हो जाएंगे ना, जो आप कर रहे हैं उसको अगर फोकस के साथ करेंगे, देखो फालतू की ना, देखो मैं मानती हूँ कि
ये वर्क भी ज़रूरी है, वो वर्क भी ज़रूरी है, वो वर्क भी ज़रूरी है, पर उन तीनों में से एक वर्क, उन तीनों में से कोई एक ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, जो प्रायोरिटी पर होता है, तो उसको पूरा कीजिए, ठीक है। उसके अलावा 2 करते रहना। अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक मेरा आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग की वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, बट साथ में मेरा कल को माना मेरे को 2 दिन बाद असाइनमेंट सबमिट करना है, उसके 3 दिन बाद मेरा पेपर भी है, ठीक है, और मुझे आपके लिए वीडियो भी बनाना है, तो मेरे लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में से क्या होगा? इंपॉर्टेंट तीनों है, मेरे को असाइनमेंट बनाना भी ज़रूरी है, मुझे पेपर देना भी ज़रूरी है, मुझे आपके लिए वीडियो लाना भी ज़रूरी है डेली की डेली, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। तो वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे तीनों में से कोई एक वर्क ऐसा है जिसको मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बाकी के 2 अगर मैं थोड़ी देर बाद भी कर लूँगी तो चलेगा। और इस वक्त जो मेरे लिए प्रायोरिटी वर्क है वो रीडिंग से ज़्यादा वर्क होगा मेरे को असाइनमेंट बनाना, क्योंकि असाइनमेंट मुझे परसों देना है और एग्ज़ाम मेरा और 3 दिन बाद है। तो एग्ज़ाम तो मेरा और 3 दिन बाद है, विच मीन्स कि मेरे को 3 दिन मिल रहे हैं। और जो टैरो रीडिंग है, अगर मैं उसको इन 5 दिन में अगर नहीं भी करूँगी तो मैं 5 दिन बाद भी ला सकती हूँ, मेरा चैनल वहीं की वहीं रहेगा। बट अगर असाइनमेंट की डेट निकल गई तो मैं एग्ज़ाम के तो मतलब वो डेट निकल जाएगी, मतलब मेरे को परसों ही असाइनमेंट देना है, तो मुझे परसों पहले असाइनमेंट के लिए पहले वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे एग्ज़ाम के लिए वर्क करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद मैं टैरो रीडिंग कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे मतलब काम को मुझे एक मैनर में रखना पड़ा है कि पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। इंपॉर्टेंट तीनों थे, लेकिन पहले क्या इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई ना मैं क्या कह रही हूँ। तो यही इन्हीं सब चीज़ों से अब जस्ट इमेजिन कि अगर मैं तीनों को एक साथ लेके चलती थी, तीनों को एक साथ फोकस करने की कहती, तो क्या मेरा वो हो पाता? नहीं ना, मैं इधर की रहती ना मैं उधर की रहती। इन केस अगर मैं सोचती कि नहीं मैं तीनों एक साथ करूँगी, अब मैं 1 घंटा आपके लिए वीडियो भी बना रही हूँ, उसको एडिट और उसको अपलोड करने में और 2 घंटे लगा ले, ठीक है, तो मैं 2 से ढाई घंटा वीडियो में दे रही हूँ, 2 ढाई घंटे वीडियो में दे रही हूँ, 2 ढाई से 3 मैक्सिमम घंटे मैं वीडियो में दे रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम, उसके बाद 3 घंटे मैं असाइनमेंट में दे रही हूँ और उसके बाद 3 घंटे मैं एग्ज़ाम के लिए दे रही हूँ, तो कुल मिला के 9 घंटे, जिसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा, जिसके बीच में अगर वीडियो बनाने के बाद अगर मैं 3 घंटे के बाद तो जस्ट पढ़ने नहीं बैठ सकते, तो 1 सेकेंड गाइस। तो अगर मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि अगर मैं कुछ वक्त जो है रीडिंग बनाने में दूँ और कुछ वक्त मैं अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में दूँ, तो बाकी के वक्त मैं थोड़ा सा, जैसे कि घर के और वर्क भी होते हैं, लंच भी होता है, डिनर भी होता है, अपने पर्सनल वर्क्स भी होते हैं, ठीक है, एंड बीइंग अ गर्ल मुझे और भी एक्स्ट्रा वर्क्स होंगे घर के, ठीक है, तो ये गर्ल्स समझ सकती हैं। तो ऐसे करके मेरा तो सारा टाइम इन्हीं में निकल गया ना, कि आधा टाइम मैं रीडिंग को दे रही हूँ, आधा टाइम मैं एग्ज़ाम की तैयारी में दे रही हूँ, तो मैं असाइनमेंट कब बनाऊँगी, जबकि असाइनमेंट बनाने मेरा पहले ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट मुझे परसों ही देना है, एग्ज़ाम और उसके 3 दिन बाद है, तो मेरे को 3 दिन का टाइम मिल जाता है, लेकिन मैंने पहले एग्ज़ाम की तैयारी करके असाइनमेंट का टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो क्या करा मैंने कि मैंने सब पकड़ के जो है ना सारी बैंड बजा दी। इससे बेहतर है कि मैं एक अच्छी चीज़ों को मैनर्स के साथ लेके जाऊँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैनर्स बनाने से पता है किसी भी शेड्यूल का मैनर बनाने से पता है क्या होता है कि आप एक वक्त पे एक चीज़ पे अच्छे से फोकस करके उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं टैरो रीडिंग ही बना रही हूँ या फिर मैंने अपने मैनर्स में सबसे पहले असाइनमेंट डाला, तो अगर मैं असाइनमेंट पे ही फोकस रखूँगी ना, तो वो एक दिन क्या वो 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा फोकस पूरा गोल उस असाइनमेंट बनाने में दे दिया। तो असाइनमेंट मुझे देना परसों है, लेकिन मैंने उसको आज 3-4 घंटे में ही ख़त्म कर लिया, जस्ट बिकॉज कि मैंने उसके अलावा और कोई वर्क नहीं छेड़ा बीच में, मैंने पूरा फोकस रखा, पूरा दिमाग मारा उसके ऊपर, और उसके बाद मैंने उस असाइनमेंट को टाइम से ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ कि मेरा असाइनमेंट परसों सबमिट होना था, लेकिन मैंने उसे आज ही 3 घंटे में ख़त्म कर दिया, तो मेरे को कल का टाइम आराम से मिला हुआ है। मैं चाहूँ तो कल के टाइम में मैं एग्ज़ाम की तैयारी या वीडियो भी बना सकती हूँ। तो ये होता है चीज़ को मैनर्स में लगाने में, ये मैनराइजेशन टेक्निक होती है। मैं कभी आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी, तो अगर आप चीज़ को मैनर्स के साथ लगाएंगे ना, तो वो चीज़ जल्दी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आप में सिर्फ यही कमी है कि आप चीज़ को मैनराइजेशन में नहीं रखते हैं, आप सब चीज़ें करके अपनी ही बैंड बजा लेते हैं, अपनी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो इट्स बेटर, मतलब ठीक है आपके डेली रोज़ के टास्क है, लेकिन डेली रोज़ के टास्क इतने ज़्यादा भी मत बनाओ कि आपको दिन की कमी पड़ जाए, फिर आप अदर चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो नहीं कर पाए। बहुत लोग होते हैं, खासकर गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि मेरे लाइफ में मेरे साथ भी आई हुई है कि जैसे कि
मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप कहीं जॉब भी करते हैं, पर आपको कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, आपको कोई एंट्रेंस की तैयारी भी करनी है, और आप कहीं जॉब भी करते हैं, और फिर उसके अलावा आपके पास घर का काम भी होता है। अब आधा टाइम जो है अब उसमें एक तो 3 काम ही इतने बड़े-बड़े हैं कि आपको घर का खाना भी बनाना है, सफाई वगैरह मतलब होम चोर्स भी है। दूसरा मेजर बड़ा काम है कि आपको अपना जॉब हैंडल करना है, और फिर जॉब से भी काम मिल मिल जाता है जिसे घर पे ही निपटाना होता है ना। और तीसरा इम्पॉर्टेंट मेजर वर्क है कि आपको अपने एग्ज़ाम की जो अपना आपका एंट्रेंस आप देने वाले हैं, आपको उसकी भी प्रिपरेशन बराबर करनी है। तो आपके पास 3 मेजर टास्क हो गए। अब उन 3 मेजर टास्क के लिए 24 घंटे में आप उस 3 से शायद चौथा काम नहीं कर सकते, लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने डेली टास्क के अंदर ये भी करेंगे कि आज में मुझे जॉब के डेज़ भी पूरे करने हैं, मुझे जॉब से रिलेटेड वर्क भी करना है, मुझे घर का खाना भी बनाना है, मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, मुझे पेपर की भी तैयारी करनी है। उसके साथ साथ मुझे जो है मुझे एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मुझे अपने लिए कोई ड्रेस भी तैयार करना है, या फिर मुझे एक क्राफ्ट भी बनाना है, मुझे पेंटिंग भी करनी है, मुझे डांस भी रिकॉर्ड करना है, उसकी एडिटिंग भी मुझे आज ही करनी है ना, मुझे सिंगिंग भी करनी है, मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो डेली के डेली मुझे कपड़े भी धोने हैं, डेली की डेली मुझे अलमारी खाली करके साफ़ करनी है, डेली के डेली मुझे ग्राउंड में भी घूम कर आना है। तो भाई ऐसे इतने सारे टास्क बनाएंगे तो 24 घंटे भी फिर पूरे 24 लाए फिर तो 48 घंटे भी आपको पूरे नहीं पड़ने वाले। 48 घंटे आपके उन्हीं टास्क में निकल जाएगा। तो आपने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा काम है वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद बैठ के अपने पेपर की तैयारी कर लेंगे। तो क्या हुआ, इतने सारे इधर उधर के जो आपने एक्स्ट्रा काम जोड़ लिए, उनके करने के चक्कर में जो इम्पॉर्टेंट काम था, लाइक जो मेजर काम था कि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, आपको अपने ऑफिस के वर्क की तैयारी करनी थी, आपको खाना बना के अच्छे सफाई करके फ्री होके बैठना था नहा धो के, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट काम थे वो नहीं करे। आपने क्या करा, आपने खाना तो बना लिया, इंपॉर्टेंट काम भी कर लिया, उस दिन आपने अपने जॉब भी अटेंड कर लिया, लेकिन उसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा एडिशनल काम जोड़े हुए हैं उनको करने के चक्कर में रह गए कि ग्राउंड घूमने चले गए, डांस रिकॉर्ड करने में लग गए, सिंगिंग करने में लग गए, पेंटिंग बनाने में लग गए, है ना। और उसके बाद सारा का सारा समय उनमें चला गया। अब जैसे ही रात हुई, अब गए थक, अब मुझसे पढ़ाई नहीं होने वाली, एग्ज़ाम की तैयारी गई भाड़ में। समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। तो आपको इतने सारे टास्क भी अपनी लाइफ में नहीं छोड़ना चाहिए कि आपको 24 घंटे कम पड़ जाए। मैनराइजेशन के साथ चले तो एक चीज़ पे फोकस रहेगा, या फिर 2 चीज़ मैक्सिमम, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। और आप अगर फोकस करके चलेंगे ना तो वो काम जल्दी होगा, टाइम से होगा, फिर आपके पास वक्त ही वक्त है। समझ में आ रही है ना। जैसे कि मैंने बोला कि आप अपनी लाइफ में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फोकस होके नहीं कर रहे हैं। यही गॉड का संदेश है आपके लिए कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, अब भी कर रहे होंगे, या फिर मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं, बट फोकस है, लैक ऑफ फोकस है। तो ये आपका इतना सुनहरा वक्त है कि अगर इसमें आपने 8 से 18 दिन के बीच में मेहनत कर ली, आपको इस चीज़ के 100% रिजल्ट, विक्ट्री मिलेगी, विक्ट्री, ठीक है। और जहाँ तक बात है, जिन लोगों को ये चिंता है कि मेरी लाइफ में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, या मेरे हस्बैंड नहीं अच्छे से बात नहीं कर, अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड है तो आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, आप मैरिड है तो उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर आप लोग अनमैरिड्स हैं, सिंगल्स हैं, और आपकी लाइफ में मोहब्बत प्यार नहीं है, धोखेधड़ी मिली हुई है, बंदे छोड़ गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये चिंता है ना कि सब कुछ है मेरी लाइफ में, मैं विक्ट्री भी पालूंगी, मेरे को अच्छा करियर भी बना लूँगी या बना लूँगा, लेकिन मोहब्बत मिलना तो किस्मत होती है, उसे हम खुद नहीं बना सकते। करियर हम खुद बना सकते हैं, हमारे हाथ में। गोल हम खुद पूरा कर सकते हैं, हमारे हाथ में। अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हमारे हाथ में। लेकिन मोहब्बत को हम अपने हाथ के हिसाब से नहीं चला सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी किस्मत के हिसाब से नहीं चला सकते, ठीक है। सॉरी कि किस्मत कह रही हूँ, अपने हिसाब से नहीं चला सकते। मोहब्बत एक गॉड गिफ्ट चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो लोग ये चिंता कर रहे हैं ना कि सब हैंडल हो जाएगा, लेकिन काश मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए जैसा मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, तो गाइस चिंता नहीं करना है। आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपके रब ने आपके लिए रखा हुआ है, पर मिलेगा कब? जब आप अपने करियर में सक्सेसफुल बनेंगे, जब अपनी मेहनत से विक्ट्री पालेंगे, तब आपको एक अच्छी मोहब्बत भी नसीब होगी, ठीक है। तो बस ये चीज़, ये है गॉड के संदेश आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, अगर कोई छोटा मोटा आपके लिए रिचुअल वगैरह निकल के आता है तो मैं बता देती हूँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे।
एक तो ये चीज़ थी। दूसरा मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे देती हूँ जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, वो ये है कि आप ना अपने इमोशंस, आप क्या सोचते हैं, किसी के लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं, ये शेयर करना बंद कर दीजिए। चाहे अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो उनसे करते हो तो उनसे भी बंद कर दीजिए। चाहे आप के कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ करते हो तो उनसे भी बंद कर दीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस को ज़्यादा जब ज़ाहिर मत करिए, ठीक है। ये आपको नुकसान दे सकता है। ये आपके लिए गाइडेंस है। देखते हैं आपके लिए और क्या आता है। चीज़ को प्रैक्टिकल वे में लेना है। हर चीज़ में इमोशंस जोड़ देंगे तो आपके साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे लिए। सबसे पहले तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से एंगर इश्यूज़ हैं। तो गाइज़ अपने एंगर्स पे थोड़ा अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अभी एक चीज़ बोल रही थी आपसे, यहाँ पे प्लेयर की एनर्जी आई है। तो आपके लिए जो फर्स्ट रिचुअल है वो ये है कि आप लोगों को जो है ना स्कीम, जैसे एक स्कीम बनाते हैं ना, लेकिन मैंने अभी बोला भी कि आप मैनराइजेशन में नहीं चलते। चीज़ के मैनर्स तैयार कीजिए, स्केड्यूल तैयार कीजिए कि पहले क्या, ठीक है। वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगर एक प्लेयर गेम कैसे खेलता है, एक प्लेयर गेम कैसे खेलता है, बुद्धि लगा के। अगर एक प्लेयर को बॉल दे दे, है ना, और कहते जाओ आप बॉलिंग करो, लाइक क्रिकेट मैच में बॉल दे दें आप बॉलिंग करो, तो उसका भी एक मैनर होता है, एक टेक्निक होती है बॉल फेंकने की, कि जो सामने वाला जो बैट्समैन है उसको आउट करना है। मतलब ऐसी बॉलिंग करो कि बैट्समैन आउट हो जाए, ठीक है। तो उसका भी एक टेक्निक होता है ना। तो वो कैसे होता है, वो उसकी भी वो कहीं ना कहीं स्किल लगा रहा है, स्कीम बढ़ा रहा है, अपनी बुद्धि लगा रहा है, या फिर बिल्कुल ही जानवरों की तरह आके बॉल को फट से फेंक दिया। ये थोड़ा ना करना होता है, उसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। तो आपको क्या करना है ना, आपको अपनी फर्स्ट रिचुअल है आपके लिए, फर्स्ट जो है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ की चीज़ों को आपको प्लेयर बनना पड़ेगा अपनी लाइफ का। आप प्लेयर बन के अगर अपनी लाइफ जिएंगे तो आप चीज़ों को मैनराइजेशन में कर पाएंगे। डेज डिसाइड करें कि इतने से इतने तारीख तक मुझे ये काम करना है, तो वो होगा, वो होगा। जब तक आप डेट, जैसे कि आपको माना एग्ज़ाम है कोई, आपका एग्ज़ाम माना 15 तारीख को है और आज 1 तारीख है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है 15 को, आज 1 है, तो आप ये मान के चले कि मुझे आज से तैयारी करनी है और मुझे 10 तारीख तक अपना सिलेबस पूरा कर देना है। अगर आप ये सोच के चलेंगे अरे एग्ज़ाम तो 15 को है, कर लेंगे तैयारी, अगर आप ये सोच के चलेंगे तो क्या होगा ना, ऐसे एक एक दिन निकाल के कि मेरे पास तो 15 दिन है, एक एक दिन निकाल के आप क्या करेंगे, आपकी 12 तारीख आ जाएगी और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर आप जल्दी जल्दी करेंगे, फिर आपकी कुछ ना कुछ चीज़ छूट भी जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि ये जो सिलेबस है ये 5-6 दिनों का है, तो उसे करके ख़त्म कीजिए, जिससे कि आप चिंता हो ही ना आपको, ठीक है। तो अपनी लाइफ का प्लेयर बनिए, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी चीज़, ओके गाइस, यहाँ पे आपके लिए एक मैं रिचुअल बता देती हूँ। आप लोग जो है ना, शीशे के गिलास में पानी पिया कीजिए, आपको बहुत सूट करने वाला है। आप स्टील वगैरह के कप में, या जो लोग चांदी में भी पीते हैं कुछ लोग, मत पीजिए। आप लोग शीशे के गिलास में वाटर पिया कीजिए। पानी को आप क्या करें, आपका जो भी रूम है, बेड है, या जो भी आपका एरिया है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, या फिर अगर आपका कोई ऑफिस भी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए शीशे का गिलास हमेशा कैरी करना है। या फिर आप लोग अपने घर में भी शीशे का गिलास अपने लिए रख लीजिए। खाना खाने बैठेंगे तो पानी शीशे के गिलास में डाल के पीजिए, नॉर्मल गिलास की जगह शीशे के गिलास का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और आपको हर वक्त अपने पास एक शीशे के गिलास में पानी, उसे ढक के रखना ही रखना है, जिससे आप चलते फिरते उस पानी को पिया कीजिए, ठीक है। तो आपको शीशे का गिलास बहुत सूट करने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो एक रिचुअल है आपके लिए, ओके। सो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना, थोड़ा सा अपने जो अगर आप लोग अपनी पर्सनालिटी के लिए थोड़े वो हो रहे हैं ना, लाइक कॉन्शियस, कि यार ये चीज़ मुझ पर अच्छी नहीं लग रही, ये वो चीज़ कम कर दीजिए, वो चीज़ पे ध्यान मत दीजिए ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ मत, क्योंकि मोहब्बत तो है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो उस चीज़ की ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ओके। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट, आपको इससे ज़रा भी मदद मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।